गाइस दिस इज़ स्वाति एंड आई वॉच्ड टीवी सीरीज़ कैंडी जो कि हॉटस्टार डिज़नी पे अवेलेबल है और इसके 5 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड जो है 52 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का है, लगभग 1 घंटे तक का। और ये टीवी सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारी इंडिया की अगर देखें तो क्राइम पेट्रोल है जो कि बहुत ही आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट किया गया है। ये एक्स मर्डर्स हुए थे 1980 में। जो एक टेक्सास हाउसवाइफ थी, नॉर्मल हाउसवाइफ टेक्सास की थी, उसने करे थे। तो इसमें पता चल जाता है, पहले ही कोई सस्पेंस नहीं है कि किसने मर्डर किया है, पता चल जाता है कैंडी ने किया है क्योंकि बता देते हैं, स्टार्टिंग में ही दिखा रहे होते हैं। बट किस तरीके से किया, क्या सिनेरियो बना, क्या कारण था, और पता है आपको जो इसका वर्डिक्ट है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। जो वर्डिक्ट आता है उसमें जज इतने कंफ्यूज दिखाए गए हैं, सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी इसको नहीं सज़ा मिल सकती है जस्ट बिकॉज़ कि कोई जो है एक्ट प्रूफ नहीं मिला है और ये बंदी छूट जाती है। देन ये सबसे कॉमेडी चीज़ है कि ये एज अ मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट काम करने लगती है। तो ये जो आयरनी है, शहर में चली जाती है और ये मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट काम करती है, दूसरे शहर में जाकर अपना नाम बदल के रहती है। और जो जिसका मर्डर हुआ उसका भी हस्बैंड आराम से रहने लगता है। तो ये स्टोरी ऐसे फ्लॉड कैरेक्टर्स की है जो हमने बहुत सारा सावधान इंडिया तो थोड़ा सा लो ग्रेड का बनता है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इन सब में देखा होगा। तो जो है वैसे ही इसमें भी दिखाते हैं, कैंडी में भी दिखाते हैं, बट आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट करते हैं। जैसे थिएट्रिकल एक्ट नहीं होते उस तरीके से धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। जेसिका बेल ने एक्टिंग इतनी बेहतरीन की है, आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। वो थोड़ी पहले से इसमें पतली दिखी हैं और जनरली वो जिस तरीके के रोल्स करती हैं उससे जस्ट ऑपोजिट रोल है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। बच्चे हैं उनके 2, इवन जो जिसका वो होता है मर्डर होता है उसके बच्चे होते हैं। और इनकी ये अनसेटिस्फाइड दिखाई गई हैं, कैंडी जो जेसिका बेल है अनसेटिस्फाइड अपनी लाइफ से दिखाई गई हैं। इनके हस्बैंड जो है अब इंटरेस्टेड नहीं, ऐसा दिखता है इसमें, मतलब या तो उनको फादर सिंड्रोम हो गया और वो बच्चों में इन्वॉल्व हैं, या वो ग्रो हो गए हैं और ये अभी ग्रो नहीं हुई हैं, अपने उसी लूप में फंसी हैं और इनको वही हनीमून इफ़ेक्ट चाहिए, वही थ्रिल चाहिए अपनी लाइफ में, और ये उसके लिए नया पार्टनर ढूंढ रही हैं। और ये भावना इनमें पहले से ही है, बट इनकी फ्रेंड एक होती है जो डिवोर्स लेती है, एक पास्टर चर्च में ही उसके हस्बैंड होते हैं और उससे डिवोर्स लेती है और फिर वो नए पार्टनर के साथ आती है और उसको देख के इनकी और ज़्यादा मन में उमंग उठ जाती है और ये अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना शुरू करती हैं जिससे इनको लाइफ में थ्रिल आ जाए। बट इनके पास टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगी, हस्बैंड के साथ रहेंगी, मतलब इनको ये एक सोची समझी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं और जिसके लिए ये अपने ही एक छोटा सा टाउन ही है इनका, तो उसी में एक एलन गोर नाम के आदमी को चुनती हैं जिनकी ऑलरेडी एक वाइफ होती है, उनकी बच्ची होती है, उनकी भी एक फैमिली में कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रहे होते हैं। उनकी भी वाइफ जो दिखाई गई हैं वो काफ़ी डिप्रेस सी दिखाई गई हैं, थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर हैं, तो वो उनको वेट इश्यूज़ भी हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जा रही। तो वो जो बंदा है वो भी एक तो फ्लॉड कैरेक्टर है क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी वाइफ के बाद शादी करता है दोबारा, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमेडी है और उसको स्विच करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, तो वो इनके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये दोनों लोग अपनी शादी के अलावा अफेयर रखे हुए हैं और आराम से रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चला रहे हैं सारी चीज़ें। बट इसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी एंगल्स भी आते हैं, जैसे अब वो छोड़ देता है और इतना बढ़िया वो बंदा एलन होता है कि काउंसलिंग चल रही होती है उसमें भी वो झूठ बोलता है, उसकी वाइफ का एक अफेयर होता है, वो नाइट स्टैंड है, वो आ जाता है सामने, लेकिन ये एग्री नहीं करता है कि इसका एक अफेयर चल रहा है। तो ओवरऑल देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप स्लो पेस में देखना चाहते हैं चीज़ें, बहुत ये नहीं है कि आपको हाई पावर ऑक्टेन वाली कोई ड्रामा सीरीज़ देखनी है जिसमें सब कुछ फास्ट फास्ट चल रहा है, बट आपको आराम से स्लो देखना है कि जो बैक बिहाइंड द सीन्स होता है, क्यों होती है क्राइम पेट्रोल की स्टोरीज़, क्यों होती है सावधान इंडिया की स्टोरीज़, उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं, वो क्या सोच रहे होते हैं, उनकी लाइफ में क्या ख़राब हो रहा होता है जिसकी वजह से ऐसा हो गया होता है, और उसके बाद भी क्या हो रहा होता है आपको रियल लाइफ में ऐसा देखना है। क्योंकि लोगों को लगता है कि सज़ा मिल गई तो अब वो बदल गया इंसान, या सज़ा मिल गई उतना सफिशिएंट है तो, या मिल ही जाएगी, जो हम लोग सारे केसेस देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को पकड़ा गया है किसी चीज़ में, मर्डर में या किसी भी एक्टिविटी में पकड़ा गया तो उसको सज़ा होगी ही होगी, उसको वर्डिक्ट सुनाया ही जाएगा गलती का। इसमें जो कैंडी होती है वो छूट जाती हैं और आराम से लाइफ जी रही होती हैं अपनी। तो देखने में बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, फ़नी भी लगेगा। और एक्चुअली जो लेडी थी जिसने ये किया था उसने 41 टाइम्स स्टैप किया था मुंह पे, 18 या 20 टाइम्स एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है,
गहरा कुल्हाड़ी से, एक्स से वार किया था। तो आप इमेजिन करिए कितना ज़्यादा ब्रूटली मर्डर किया था, इन स्पाइट ऑफ दैट क्योंकि वो दूसरे के घर में था और बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं मिल सकते हैं। डिफेंस के लिए कहा जा सकता है कि डिफेंस के लिए किया है, तो उस कैंडी है उसको सज़ा नहीं होती है। बहुत ही अच्छा केस है जो रियल लाइफ का केस है, और बहुत ही भयावह केस है जो उसके बाद वो जाके नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, जिसने एक इतना ब्रूटल मर्डर किया एक लेडी। और जो दिखाई गई है, डिपिक्ट की गई है, वो ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसा कर सकती है। तो आप प्लीज़ ये सीरीज़ देखें अगर आप इस जॉनर को पसंद करते हैं, जिसमें स्लोली सारी चीज़ें अनवेल होती हैं, स्लोली सीरीज़ आगे बढ़ती है। बस 5 एपिसोड्स की है और एक एक घंटा, एट द मैक्स 1 घंटा आपको एक एपिसोड मिलेगा। तो 5 आवर्स में आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स वन ऑफ अ काइंड सीरीज़। दैट्स इट, बाय बाय।